नमस्कार। आज के वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया था कि क्या होता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और इरेशनल नंबर्स का क्या होता है वो भी सीखा था। लेकिन एक बार फिर से इन क्वेश्चन में यूज़ हो जाएगा, तो अगर वहाँ पे नहीं भी सीखा तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या है? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज हैज़। पहले तो हमें ना डेसिमल फॉर्म में लिखना है, मतलब जैसे नॉर्मली डिवाइड करते हो और पॉइंट लगा के जहाँ पे एंड होता है वैसे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। 36/100 आपको पता है नीचे 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। मान लो यहाँ पे है तो यहाँ से 1 एंड 2, यहाँ से 1 एंड 2, तो इज इक्वल टू 0.36। और क्योंकि वो पता है कि ये एक एग्जैक्ट आंसर है और ये और या डिवाइड आप नहीं कर सकते, एग्जैक्ट आंसर है, कोई रिमाइंडर 0 आ जाता है। सो इसलिए ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप देख रहे होंगे कि सारे क्वेश्चंस में रेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि रेशनल नंबर्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और ज़्यादा सारे क्वेश्चंस क्या हैं इसमें पी बाई क्यू के फॉर्म में है। आपको ये पता होगा कि रेशनल नंबर्स में 2 ही होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होगा और अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा दूसरा क्या करेगा? टर्मिनेट नहीं हो रहा तो रिपीट करेगा डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, या कहीं तो रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया। सेकेंड पार्ट करते हैं। देखो 1/11। आपको अगर डायरेक्ट नहीं आता तो आप क्या करोगे? साइड में डिवाइड कर लो। 11 इधर है, मतलब 11 से आपको डिवाइड करना है 1। ऐसे नहीं कि जो छोटा है उसे इधर रखना है, जो नीचे है उससे 11 से डिवाइड करेंगे 1 को। ठीक है, कैसे करूँगा? देखो 11 टेबल 1 तो नहीं आता, मैं 0 पॉइंट लगाऊंगा, इससे एक 0 ऐड होगा। ठीक है, लेकिन 10 भी 11 में नहीं आता तो एक 0 और होगा और इधर भी ऐड होगा। ठीक है, अब 11 पर 100 से कम आता है, 11 9 99, 11 99 होता है। 1 बच गया। देखो पहले भी 1 था, वापस से 1 आ गया, इसका मतलब कि क्या होगा? फिर से आप 0 लगाओगे, लेकिन उस 0 के लिए आपने पॉइंट पहले लगा लिया। ठीक है, लेकिन 10 तो अभी नहीं आता, फिर एक 0 लगाओगे तो एक 0 इधर ऐड हो जाएगा, है ना। फिर से 11 9 जा 99 और फिर से रिमाइंडर कितना आ गया? देखो रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, पिछले बार रिमाइंडर 1, फिर रिमाइंडर 1, और ये कभी एंड होगा नहीं। 09 09 09 09 आते जाएगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 11 0.09 09 09 ऐसे रिपीट होगा। या इसी को आपको बार के फॉर्म में लिखना हो तो जो भी रिपीट हो रहा है ना उसके ऊपर बार लगा। आप देखो 09 रिपीट हो रहा है, सिर्फ 9 तो नहीं हो रहा, तो 09 के ऊपर बार लगा देंगे और इस तरह से आप इसको लिख सकते हो अगर नंबर रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। देखो एंड तो नहीं हो ना, कभी भी एंड होगा या डिवाइड नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, या रिकरिंग की जगह रिपीटिंग लिख सकते हो। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या रिपीटिंग की जगह रिकरिंग। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो दिक्कत नहीं है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा बट रिपीट कर रहा है। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं। 4 एंड 1/8। देखो इसका मतलब होता है आपको नहीं से नॉर्मल 1 पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करते हैं? इसी का मतलब होता है 4 + 1/8। ठीक है, और नहीं वो कि 4 + 1/8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो आपको पता होगा 8 4 32, इसको इससे गुना करूँगा प्लस 1 ऐड कर दूंगा, मतलब कि 8 चौक 32। ठीक है, और प्लस 1/8, इसको ऐसे लिख सकते हैं 33/8। तो ये हो गया नॉर्मल फॉर्म पी बाई क्यू के फॉर्म में। 8 इसको इससे गुना किया और ये ऐड कर दिया, 8 चौक 32 और 1 33 33 अपॉन में क्या है 8, तो 8। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो अब क्या करूँगा? मैं नॉर्मल डिवाइड करूँगा 8 से। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता तो आप सीधा 8 इधर लिखोगे, 33 बीच में, 8 4 32, 8 चौक 32 होता है। कितना बच गया रिमाइंडर? 1। लेकिन 8 1 तो नहीं आता। अगर हम छोटे क्लास में रहते, थर्ड फोर्थ में, तो कहते हैं कि हाँ बस यही एंड हो गया, ये रिमाइंडर आ गया। लेकिन हमें तो एग्जैक्ट डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है कि क्या हो रहा है डेसिमल एक्सपेंशन, पॉइंट के बाद वैल्यू लिखनी है। एक 0 ऐड करेंगे, जब 0 ऐड करते हैं तो यहाँ पॉइंट लगता है। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं? 8 10 से कम क्या आता है? 8 1 जा 8, तो 8 कम 8, कितना बच गया रिमाइंडर? 2। फिर 0 लगा दूंगा, लेकिन 0 के लिए पॉइंट पहले लगा लिया, तो बार बार पॉइंट नहीं लगता, सिर्फ एक बार 0 बार पॉइंट लगता है। ठीक है, तो 8 चौक 8 दूनी 16, तो 16 आ जाएगा। फिर कितना रिमाइंडर रह गया? 4। अब फिर एक 0 ऐड करूँगा तो 8 पंचे 40, तो 40 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया? 0, और जब भी रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे एग्जैक्ट आ गया 4
सो 4 सही 1/8 यही था, इसी को मैंने लिखा था 33/8 और जब हमने डिवाइड किया तो क्या है आंसर 4.125। ये एक एग्जैक्ट आंसर है, कोई रिपीट नहीं हो रहा, एग्जैक्ट कुछ स्टेप बाद आपका डिवाइड खत्म हो गया, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, फोर्थ पार्ट करते हैं। देखो फोर्थ पार्ट में क्या क्या रखा है 3/13, तो सेम आपको क्या करना है 13 से 3 को डिवाइड देना है, 13 इधर और 3 जो ऊपर होगा वो बीच में। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे, 3 तो नहीं आता तो क्या करोगे 0 पॉइंट लिखेंगे और एक 0 ऐड हो जाएगा, तो 13 दूनी 26, तो 26 आ गया, कितना रिमेंडर बचा 4, फिर एक 0 ऐड करोगे लेकिन उसके लिए पॉइंट पहले ही लगाए, फिर 13 दूनी 26, 13 तिया 39, तो 39, फिर 1 बच गया रिमाइंडर, फिर एक 0 लगाएंगे, लेकिन अभी 10 तो आता नहीं है, तो एक 0 और ऐड करेंगे। जब मैं दूसरा 0 ऐड करूँगा तो वो एक 0 आप इधर जरूर ऐड करना, वो नहीं भूलना। ठीक है, देखो एक 0 तो मैंने ऐड किया लेकिन उस 0 के लिए पॉइंट पहले लगा दिया था, जब मैंने और एक एक्स्ट्रा 0 की ज़रूरत पड़ी तो उधर इधर भी 0 लिखना पड़ा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। फिर देखो 13 26, 13 तिया 39, 52 65, 13 छः 78, 13 7 91, 13 7 91 होता है, कितना बच गया रिमाइंडर 9, फिर एक 0 लगाएंगे, उसके लिए पॉइंट पहले ही लग चुका है। ठीक है, फिर 26, 13 तिया 39, 13 छः 52, 13 65, 13 छः 78, तो 13 छः 78, 78। ठीक है, कितना बच गया रिमाइंडर 12, फिर एक 0 लगाएंगे, फिर देखो 13 निमे को 17 होता है, 39 जा 117, सो 117, कितना बच गया रिमाइंडर 3। देखो जो शुरुआत में हमारा इधर 3 था वापस से ये 3 यहाँ पर भी आ गया, अब वापस वही करोगे 0 लगाओगे फिर से वही रिपीट होना चालू हो जाएगा, इसका मतलब ये डिवाइड कभी एंड नहीं होगा। और ये जो पार्ट है क्वोशिएंट में 0.23076 ना ये रिपीट हो जाएगा, तो मैं कैसे लिखूँगा इसे, जो पार्ट रिपीट होता है उसे उसके ऊपर क्या लगाते हैं बार, तो बार किस पे लगेगा इस पूरे पे लगेगा बार, तो यही होगा डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बट नहीं लिखो बस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिख दो, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, ये हो गया डेसिमल एक्सपेंशन और ये होगा डिवाइड करने पे डेसिमल फॉर्म। फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट अगर 2/11 है तो आप क्या करोगे जनरली डिवाइड करोगे 11 से 2 को, 2 के टेबल में तो नहीं आता, 2 कम है तो एक 0 पॉइंट लगाऊंगा और यहाँ पे 0 लगाऊंगा। ठीक है, तो 11 एक कम 11, तो कितना बचे 9। ठीक है, फिर 0, फिर 11 अट्ठे 88, फिर 2, देखो जो शुरुआत में 2 था वापस से 2 आ गया, वापस से तुम 0 लगाओगे 20 आ जाएगा, फिर एक पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, लगाएं, फिर 11 एक कम 11 करोगे तो 18, फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर 11 फिर 9 बचा, फिर 8, तो 18 रिपीट होते जाएगा, तो इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ 0.18 के ऊपर बार। और ये क्या है टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो यही हो जाएगा डेसिमल। ठीक है, डेसिमल टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, सो यही है। सिक्स्थ पार्ट करते हैं, क्या 329/400। देखो अगर नीचे 2 0 है तो 2 का पॉइंट लग जाएगा, सो इधर एक यहाँ से चलना है, तो जहाँ नंबर एंड हो रहा है वहाँ से चलेंगे, तो देखो यहाँ से 1 चला फिर 2 चला तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, सो इसी को मैं क्या लिखता हूँ 3.29, लेकिन इस बार 4 है नीचे तो 4 लगा रहेगा। अब 4 से डिवाइड करो इसे, देखो जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा 4 अट्ठे 32 होता है, लेकिन 8 तो नहीं आएगा ना भाई, डिवाइड करने में नंबर छोटा होता है, खुद ही 3.29 है, तो अगर मैं 8 पॉइंट कुछ लिखूँगा तो वो तो सही नहीं होगा, ऐसे 0.8 से समझो, ऐसे समझ लो 4 8 32, तो 0.8 कितना, फिर देखो 9 तो 4 2 जा 8, ठीक है कितना बच गया 1, फिर 4 2 जा 8 कितना बच गया 2, तो 4 5 जा 20, तो 8225 ये टर्मिनेट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एंड हो गया, रिमाइंडर आ गया 0, सो ये क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग। ठीक है, सो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या रखा है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू दिस। 1/7 ना ये होता है क्योंकि जब 7 से 1 को डिवाइड करोगे, मैंने पिछले वीडियो में कराया था ये डिवाइड, तो आप चाहो तो डिवाइड करके देख सकते हो, या तो मैं करा देता हूँ तो यही आएगा। कैसे, ये जरूरी नहीं आंसर का पार्ट नहीं क्योंकि पहले से ही दे रखा है, फिर भी हम डिवाइड करके बताते हैं कैसे होता है। देखो 7 से 1 को डिवाइड करेंगे, लेकिन देखो 1 तो बहुत छोटा होता है, तो क्या करूँगा एक 0 ऐड करूँगा, जब 0 ऐड करूँगा 0 पॉइंट इधर ऐड होगा। ठीक है,
तो 7 एकम 7, कितना बच गया रिमाइंडर 3। फिर 0 लगाएंगे, 0 के लिए पॉइंट पहले ही ऐड हो चुका है। फिर 7 चौक 28, ठीक है, देखो 1 4 आया, 1 4 आ गया। फिर 2 रिमाइंडर, फिर 0, 7 दूनी 14, कितना बच गया 6। फिर 0, 7 7 49, 7 8 56, 56, ठीक, कितना बच गया रिमाइंडर 4। फिर इधर लगाएंगे 0, 7 5 35, कितना बच गया रिमाइंडर 5। फिर 7 7 49, तो 49, ठीक, कितना बच गया रिमाइंडर 1। फिर देखो जहाँ शुरुआत 1 था, देखो शुरुआत में क्या था 1, 1 से 7 डिवाइड करो ना 1, वापस से आ गया 1, तो वापस मैं 0 लगाऊंगा, वापस 7 एकम 7, फिर आएगा 3 रिमाइंडर, वैसे रिपीट हो जाएगा, यहाँ 3, वापस से 3। तो देखो ये जो पार्ट है 1 4 2 8 5 7, फिर से 1 4 आ जाएगा वैसे ही। तो ये जो पार्ट है ये वाला, ये हो रहा है रिपीट। तो इसी को मैंने 1/7 को कैसे लिखा था 0.142857, और इसके ऊपर बार, क्योंकि ये वाला पार्ट रिपीट होगा, कभी एंड नहीं होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन है पहले से ही कह रहा है कि 1/7 वैल्यू ये है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। जैसे मैंने ये डिवीजन लॉन्ग डिवीजन किया, क्या मैं सभी केस में लॉन्ग डिवीजन करूं? तो वो कह रहा है नहीं, आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना। क्या उसके अलावा भी बिना लॉन्ग डिवीजन के बता सकते हो कि 2/7 की वैल्यू क्या होगी, 3/7 की वैल्यू क्या होगी? अगर आपको 1/7 दे रखा है तो बिल्कुल देखो 2/7 से स्टार्ट करते हैं। 2/7 को ही मैं 2 टाइम्स 1/7 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, आप बताओ। 2/7 को ही 2 इंटू 1/7 लिख सकता हूँ। सो देखो 2 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857 और बार, ठीक है। तो अब क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आप कहोगे तो बार है, बार के लिए क्या सेम चीज़ होगा? तो बिल्कुल आपको नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, बार लगा रहेगा। तो देखो 2 7 जा 14, 2 7 14, कितना बच गया 1, 2 5 10 1 11, कितना बच गया हासिल 1, 2 8 16, 1 17 का 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 चौक 8, 2 एकम 2, तो 0 पॉइंट बार लगा, सब पे लगा देंगे बार। तो ये हो गया 2/7 की वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से 3/7 निकालेंगे। 3/7 क्या होगा 3 टाइम्स 1/7, तो सिंपल 3 टाइम्स 1/7 क्या था 0.142857, यही था। फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 21, हासिल बच गया 2, 3 15 16 17, 3 8 24, 1 25, हासिल बच गया 2, 3 दूनी 6 7 8, 3 चौक 12, 3 एकम 3 1 4, तो 0.428571 इसके ऊपर लग जाएगा बार। तो इसी तरह से आपको 4/7 का भी करना है। क्या ये आप कर सकते हो? तो बिल्कुल बहुत आसान है। मल्टीप्लाई 4/7 में क्या लिख दूंगा 4 इंटू 1/7, ठीक है। तो चाहो तो कर सकते हैं। 4 इंटू 1/7 क्या था 0.142857, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कर लेना। इसी तरह से 5/7 भी होगा और इसी तरह से 6/7 भी होगा। इसी क्वेश्चन को अगर हम चाहें तो हिंट का यूज़ कर भी कर सकते हैं। जो क्वेश्चन में हिंट दे रखा है, क्या दे रखा है हिंट पढ़िए, स्टडी द रिमाइंडर्स व्हाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली। जब आपने 1/7 से डिवाइड किया था, जब मैंने डिवीजन किया, देखो 1 जब डिवीजन किया था, देखो तो जब रिमाइंडर क्या आ रहा था वो रिमाइंडर को स्टडी करके भी आप कर सकते हो। अगर आप मल्टीप्लाई करना नहीं चाहते कि मल्टीप्लाई ना करूँ मैं, तो उसके अलावा भी एक तरीका है जो कि बहुत आसान है इससे भी। कैसे? देखो 1/7 क्या आ रहा था 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 और ये रिपीट हो रहा है ना। जब मैं 2/7 करूँगा तो देखो जब ऐसे डिवाइड करेंगे, देखो 7 और 2 तो 0 लगाऊंगा, तो 7 दूनी 14, तो देखो 14 रिमाइंडर कितना बच गया 6। जब यहाँ पर भी 7 दूनी 14 जो आया था, इसके बाद क्या होगा ये रिपीट होगा सर्कुलेशन में, तो इससे क्या हो जाएगा 0.282 से आया ना, देखो 7 दूनी पहला क्या है 2, तो 2857, फिर क्या बच गया 14, ऐसे सर्कल में चलेगा 28571 फिर 4, ये आ गया। वैसे 3/7 में क्या होगा, देखो 7 दूनी 14, 7 3 21 होता है, 7 चौक 28 होता है, 30 अगर आएगा तो 30 से कम क्या होगा 7 चौक में 4 से स्टार्ट होगा, देखो 4 से, तो 0.4285 और 7 के बाद 1, 4 का क्या बच गया 1, सो 1,
ठीक है। वैसे अगर 4/7 करना हो तो 7 पंचे 40 लिखेंगे ना, जब मैं 7 से डिवाइड दूंगा 4 को, तो ऐसे तो नहीं आएगा, 40 बनाऊंगा तो 7 पंचे 35 होता है, तो 5 से स्टार्ट होगा इस बार, ठीक है। तो 0.5757 फिर 1428 और इसके ऊपर बार आ जाएगा। क्लियर। फिर इसी तरह से 5/7 को भी लिखूंगा तो 50 बन जाएगा, 7 7 49, 7 से स्टार्ट होगा, तो 0.7 और फिर उसके बाद 14285 के ऊपर बार लग जाएगा। और ऐसे 6/7 तो 6 को 60 बनाना पड़ेगा, तो 7 7 7 8 56, 8 से स्टार्ट होगा, तो 0.857 फिर 142, तो इसके ऊपर बार लग जाएगा। सो इस तरीके से भी आप बिना मल्टीप्लाई किए भी पैटर्न्स देख के डिवीजन में उसको भी करके डायरेक्ट आप कर सकते हो इसको। तो यही क्वेश्चन आपसे चाह रहा था करने के लिए, चाहे तो आप हिंट का यूज़ करो और चाहे तो डायरेक्ट 2 × 1/7 से मल्टीप्लाई करो पिछले तरीके से, दोनों से आंसर क्या होगा, सेम आएगा।